हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बताएं। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई लिखाई भी जारी रखे होंगे। खासकर मुख्य सेविका जो कि 24 तारीख को पेपर है उसके लिए। ठीक है, तो 24 तारीख को पेपर है तो 2 दिन बचा हुआ है, उसमें आपको तैयारी अच्छे से कर लेनी है। 2 दिन क्यों बोल रही हूँ कि आज का दिन तो निकल ही गया है, कल परसों 2 दिन और बचा है। नरसों आपका पेपर है, दोनों फर्स्ट और सेकंड मीटिंग में होगा। तो इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन आपका है शिशु स्वास्थ्य परिचर्या से। इसमें से कितना भी कम तो 2 या से 3 क्वेश्चन आपका आएगा। और एक बात समझ लीजिए कि आज के समय में इस सरकार में, इस साम्राज्य भरी जो मतलब एकाधिपत्य वाली जो सरकार है, इसमें आपको नौकरी पानी है तो एक एक नंबर के लिए लड़ना होगा। आप ये नहीं सोच सकते कि चलो कोई नहीं, जाने दो। और एक चीज़ ये समझ के रखो, मैटर जहाँ से मिले वहाँ से कलेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको मिल रहा है यानी कि आप लकी हो। जिसको नहीं मिल रहा है यानी कि वो उस क्षेत्र तक पहुंच नहीं पा रहा है, वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये प्रैक्टिस सेट पूरी देखिएगा। 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट है और हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसको भी समझेंगे। ठीक है, आ जाइए तो फिर शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, और ये 100 क्वेश्चन तक जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आइए देखें, पहला क्वेश्चन क्या है। एक नवजात शिशु में अपगार का कब माप करना चाहिए। एक नवजात शिशु में अपगार स्कोर का कब माप करना चाहिए। अपगार के बारे में मैंने बताया था, 5 तरीका है। अभी मैंने शॉर्ट्स डाल दिया था कुछ देर पहले, इसलिए ताकि आप लोग क्लियर हो जाए। अपगार से एक क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, मुख्य सेविका, एलटी, जीआईसी, नेट, इसमें आता ही आता है, तो उसको समझ लीजिएगा। वहाँ पर अपगार स्कोर आपका है तो जब 1 मिनट के बाद, फिर 5 मिनट के बाद, जन्म के 10 मिनट के बाद, फिर अगले 2 दिन बाद, जन्म के 30 मिनट बाद, फिर 60 मिनट बाद, जन्म के 5 मिनट बाद, फिर 1 घंटे बाद। तो जन्म के 1 मिनट के पहले बिल्कुल अपगार स्कोर नहीं किया जाता, नापा जाता। क्यों? क्योंकि उस समय बच्चे का ठीक से सारी चीज़ें नहीं आती। जब बच्चे का 1 मिनट हो जाता है उसके बाद नापा जाता है, और जब बच्चे का 5 मिनट हो जाता है तो उसके जस्ट बाद या जस्ट पहले नापा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या चला जाएगा। ऑप्शन चला जाएगा जन्म के 1 मिनट बाद, फिर 5 मिनट बाद। ठीक है, अपगार स्कोर में निम्न में से किस लक्षण का परीक्षण किया जाता है। जन्मजात विकृतियां, श्वसन दर, आरएच संवेदनशीलता, भावनात्मक स्थिरता। ठीक है, तो आपको पता है अपगार स्कोर हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था। अभी को हम लोगों ने देख लिया था ए से, पी से, ये सारी चीज़ें, जी से, ठीक है, ए से, आर से। तो यहाँ पर जो है वो रेस्पिरेशन सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र की बात हो रही है और कुछ भी मिलता नहीं है, तो श्वसन दर। जन्मजात विकृतियाँ नहीं होती, इसमें रोना होता है, शरीर का रंग होता है। ठीक है, उसके बाद में जो है आपकी हार्ट बीट बच्चे की होती है, मतलब कि नब्ज जो बच्चे की चलती है वो होती है। तो ये सारी चीज़ें होती है ना, इसमें जो है ये नहीं आता है आपका जन्म विकृतियाँ, आर्य समझ, ये सब कुछ नहीं। एक नवजात की स्थिति सामान्य जाने जाती है जब अपगार स्कोर क्या होता है। जब अपगार स्कोर, देखिए 3 पार्ट होते हैं इसके। पहला पार्ट होता है आपका 0 से 3। ठीक है, ये बहुत खराब होता है, इसकी किसी भी श्रेणी में कोई मान्यता नहीं होती, यानी कि बच्चे को बहुत ज़रूरत है केयर की या इलाज कराने की। इसके बाद में बच्चे का आ जाता है 4 से 7। 4 से 7 आपको सामान्य, जैसे यहाँ पर 8 से अधिक दिया हुआ है तो आप वहाँ पर 8 से अधिक लगा सकते हैं। वैसे यहाँ पर लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि 8 से अधिक जब बच्चा चला जाता है तो बहुत अच्छा, सामान्य में नहीं रहता, बहुत अच्छा में रहता है। सामान्य रहता है 4 से 7। ठीक है, सामान्य जब आपका देखो अपगार स्कोर 5 चीज़ का होता है। ठीक है, 5 चीज़ का अपगार स्कोर होता है और हर चीज़ को 2 नंबर मिलते हैं। सबसे खराब 0, उससे अच्छा 1, उससे अच्छा 2। ठीक है, तो जो है जब आपका सब यहाँ 0 का मतलब होता है 0 से 3। ठीक है, 1 का मतलब होता है 4 से 7। 2 का मतलब आपका क्या होता है, आपका 2 का मतलब होता है कि 8, 9, 10। ठीक है, 8 से 10 ये आपका होता है इतना। ठीक है, अब अगर मध्य की बात करें तो ये मध्य आपका दिख रहा है 4 से 7, ये सामान्य है। ये आपका क्या है, ये खराब है। ये क्या है आपका बहुत अच्छा है। तो सामान्य की बात कर रहा है, यानी कि आपका 4 से 10 और 4 से 7 ये आपका सामान्य होगा। ठीक है, 8 से अधिक जो है आपका बहुत अच्छे में चला जाता है। ठीक है,
एक शिशु को प्रतिदिन कितनी विटामिन सी की खुराक मिलनी चाहिए? एक शिशु बच्चा है, उसको प्रतिदिन कितनी विटामिन सी की खुराक मिलनी चाहिए? 10 मिलीग्राम प्रतिदिन, 50 मिलीग्राम प्रतिदिन, 30 मिलीग्राम प्रतिदिन या 60 मिलीग्राम प्रतिदिन, बताएं। अब देखिए, अब एक शिशु यानी कि जन्म से 6 माह तक तो बाहर से नहीं लेता विटामिन सी। अभी देखो, अभी प्रेजेंट टाइम में लोग दूध नहीं पिलाते, बाहरी दूध ही पिलाते हैं। लेकिन जब अगर बच्चा जो है जन्म से 6 महीने का होगा तो उसको बाहर से कुछ नहीं लेना है। लेकिन जब बच्चा 7 से 12 महीने का होता है तो उसको 30 मिलीग्राम प्रतिदिन चाहिए होता है, यानी कि 30 मिलीग्राम। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रसव के 3 दिनों तक माँ के स्तनों से निकलने वाला दूध क्या कहलाता है? मैक्रोनियम, वीनिंग, कोलेस्ट्रम, मिलेना, क्या कहलाता है? बताया जाए। तो पहला जो दूध होता है माँ का, वो क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? कोलेस्ट्रम में बोला जाता है। जन्म के बाद बच्चे का स्तनपान कब शुरू करना चाहिए? 2 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर, दूसरे दिन, 1 सप्ताह? ये आपका आंसर बताना है क्या है। तो जब बच्चा पैदा होता है उसके आधे घंटे बाद उसको अपने स्तन से लगा देना चाहिए बच्चे को। हाँ, ये बात अपनी जगह सही है कि दूध नहीं निकलता, लेकिन जब तक बच्चे को स्तन से लगाया नहीं जाएगा तब तक दूध उतरेगा भी नहीं। बच्चा इंसिस्ट करता है दूध को उतरने का, मतलब वो शक करता है, वो खींचता है, तब दूध की जो ग्रंथियां होती है वो और तेज काम करती हैं। तो क्या हो जाएगा? जन्म के आधे घंटे बाद बच्चे को दूध पिलाने के लिए माँ के पास भेज देना चाहिए। कंगारू मदर केयर किस बीमारी के इलाज में लाभदायक होता है? दौरे में, तापमान की कमी में, पेट दर्द में या एन्यूरेसिस में? एन्यूरेसिस क्या होता है, ये इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि ये बीमारी का नाम है। एन्यूरेसिस में क्या होता है, बच्चा जब 5 साल का होता है उसके ऊपर, जब बच्चा 5 साल का होता है उसके ऊपर बच्चा बिस्तर गीला करता है या पैंट में सुसु कर देता है, और या तो उसको दिमाग में नहीं रहता कि वो सुसु कर रहा है, और या तो वो जानबूझ के भी कर देता है, वो कपड़े निकालता नहीं या सुसु करने जाता नहीं या बताता नहीं। इस बात में क्या होता है, उसको क्या है, एन्यूरेसिस की जो है समस्या है। इसमें क्या होता है, सप्ताह में कम से कम 1 या 2 बार बच्चा जरूर बिस्तर और पैंट अपना गीला करता ही करता है। ठीक है, तो ये क्या है, मूत्र संबंधी बीमारी है, वो भी बच्चों की बीमारी है, 5 साल से ऊपर वाले। तो ये तो कट गया, पेट दर्द कट गया, दौरे कट गए, इससे तो माँ के से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बच्चे को सर्दी लगती है, जब बच्चे को तापमान चाहिए होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ उसको छिपका के रखती है। वो कंगारू मदर की चीज़ें होती हैं, वो तापमान को क्या करते हैं, मेंटेन रखता है। क्योंकि बच्चा जो होता है जब वो पेट से बाहर निकलता है तो क्या होता है कि उसका स्थिति थोड़ी सी इस प्रकार से होती है। ठीक है। कंगारू माता देखभाल के क्या क्या लाभ है? तापमान को बनाए रखता है, स्तन द्वारा दुग्धपान में सहायता होता है, माँ और शिशु को अपनापन बढ़ाता है। तो ये यहाँ पर चारों चीज़ सही है, क्योंकि जब माँ दिल से लगाती है, छाती से लगाती है, पेट से लगाती है, सीने से लगाती है, तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं। किस उम्र पर एक शिशु सर्वप्रथम सहारे के साथ बैठना शुरू कर देता है? 5 माह पर, 3 माह पर, 12 माह पर और 9 माह पर। ठीक है, तो सहारे के साथ जब बैठना शुरू कर देता है शिशु, तो 5 से जब 6 माह का बच्चा होने लगता है तो सहारे के साथ, और 8 माह का जब होता है बच्चा तो अपने ही बिल्कुल बैठ सकता है। उसको बैठा के आप थोड़ा पीछे हट सकते हैं तो वो बैठ सकता है, वहाँ से हट नहीं सकता, थोड़ा पीछे हटेंगे ताकि बच्चा गिरे तो उसको संभाल सके। ऑप्शन क्या चला जाएगा? 5 माह पर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बच्चा किस उम्र में चलना प्रारंभ कर देता है, दौड़ना प्रारंभ कर देता है? इसीलिए देखिए ब्रैकेट में दौड़ना लिखा है, प्रारंभ कर देता है। 9 माह में, 12 माह में, या आपका 15 माह में, या 18 माह में चलना शुरू कर देता है, दौड़ना शुरू कर देता है? ठीक है, बताएं। एक बच्चा हमारा चलना शुरू कर देता है 10 माह तक, वो पकड़ के चलने लगा या छोड़ के चलने लगा, ये चीज़ें साल भर तक। लेकिन जब बच्चा 1.5 साल का हो जाता है करीब करीब, ठीक है, 15 से 18 महीने, ठीक है, 15 से 18 महीने के बीच में जब बच्चा हो जाता है तो वो दौड़ना 2 कदम 3 कदम शुरू कर देता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या जाएगा, आप यहाँ पर जो ऑप्शन जाएगा वो 18 महीने पर जाएगा। ठीक है।
एक शिशु में अस्थायी दांतों का उगना कब शुरू होता है? 6 से 8 महीने पर, 4 से 5 महीने पर, 2 से 3 साल पर, 21 से 22 महीने पर। अस्थायी दांतों की बात हो रही है और अस्थायी दांत 6 से 8 महीने पर उगना शुरू हो जाते हैं। नवजात का औसत वजन कितने किलो होता है? 10 किलो, 2.5 से 3 किलो, 2 किलो, 8 किलो। तो यहाँ पर आपको पता है कि 8 किलो हो नहीं सकता, 10 किलो हो नहीं सकता, बचा 2 किलो और 2.5 किलो। 2 किलो अंडर वेट आता है, यानी कि ये नुकसानदायक होता है। आपका बचा ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन से पोषक तत्व की कमी से होने वाली बीमारी नहीं है? मैरास्मस, क्वाशियोरकर, मोटापा और स्कर्वी। कौन सा ऐसा जो पोषक तत्व की कमी से नहीं होती है? आप बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 और यहाँ पर इस चारों में ये तीनों प्रत्यक्ष में क्या है? पोषक तत्व की कमी से होती हैं। मोटापा पोषक तत्व की कमी से और पोषक तत्व की अधिकता दोनों से होता है, लेकिन फिलहाल इन चारों में मोटापा सबसे अलग है, इसलिए मोटापा ही लगेगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आप ऐसे ही चूज कीजिएगा। आप वहाँ पर लॉजिक मत लगाइएगा कि मोटापा भी तो पोषक तत्व की कमी से होता है, शरीर सूज जाती है, एडीमा हो जाता है। नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे? पहले आप देख लेंगे मैरास्मस प्रोटीन, मैरास्मस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, क्वाशियोरकर प्रोटीन, स्कर्वी विटामिन सी, ये तो प्रत्यक्ष है ना, मोटापा तो अप्रत्यक्ष है। जुकाम किसके द्वारा होता है? वायरस, जीवाणु, कीट और यौन संपर्क। जुकाम किसके कारण होता है बताएं? तो आप बताएं, जुकाम का जो कारण होता है वो क्या होता है? जुकाम किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। ठीक है, जीवाणु के कारण नहीं होता, कीट के कारण नहीं होता, यौन संपर्क कारण नहीं होता, वायरस के कारण होता है। ठीक है, बहुत लोग जीवाणु को बोल देते हैं कि जुकाम जीवाणु के कारण होता है। फोड़े फुंसियां रोग किसके संक्रमण से होते हैं? वायरस, स्टेफिलोकोकस, जीवाणु, कीट। फोड़े फुंसी किसकी वजह से होते हैं? ये दिमाग में लगाना है। ठीक है, तो फोड़े फुंसी आपके किसके कारण से होते हैं बताएं? अब यहाँ पर देखिए, अब आपको 2 तरीके से चुनना पड़ेगा। एक क्या है? वायरस, स्टेफिलोकोकस और जीवाणु और कीट। तो वायरस आपका और कीट ये दोनों निकाल दीजिए, जीवाणु और स्टेफिलोकोकस। तो जब स्टेफिलोकोकस का नाम दिया हुआ है तो जीवाणु नहीं लगाएंगे। अगर ये ना दिया होता आपका तो आप जीवाणु लगा सकते थे, लेकिन ये दिया हुआ तो स्टेफिलोकोकस भी एक जीवाणु है और इसके कारण से फोड़े फुंसी होते हैं। ठीक है, तरल नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन द्वारा क्रायोथेरेपी किस रोग में दी जाती है? एक्ने वल्गेरिस, कोशिका शोथ, पैम्फिगस ऑर्टिकेरिया। बताएं, आंसर क्या जाएगा? एक्ने वल्गेरिस। तरल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन द्वारा किसकी थेरेपी की जाती है? एक्ने वल्गेरिस की। आर्टिकेरिया यानी शीत पित्त रोग में औषधि क्या दी जाती है? निस्टेनिन, सैलिसिलिक एसिड, हिस्टामिन रोधी और कार्टिकोस्टेरॉइड। क्या दिया जाता है बताएं? आंसर क्या जाएगा? हिस्टामिन रोधी। ये आपको, जिसको आर्टिकेरिया यानी कि शीत पित्त होती है उसको यही दिया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निम्नतम भार का आशय क्या होता है? 2.8 किलोग्राम से कम, 2.7 किलोग्राम से कम, 2.5 किलोग्राम से कम, 2.3 किलोग्राम से कम। निम्नवत बात कर जाए, अधिकतम बच्चे के वजन की बात नहीं की जाती है, बच्चे के वजन की निम्नतम बात की जाती है। और निम्नतम बात क्या है कि WHO के अनुसार 2.5 किलो से कम बच्चा नहीं होना चाहिए। 2.5 किलो से कम बच्चा है तो वो कुपोषित है, उसको जो है बहुत सुरक्षित देखभाल की आवश्यकता है। भारत में सामान्यतः नवजात रुग्णता का कारण क्या है? डायरिया, जन्म व्याधियाँ, संक्रमण रोग, अपूर्ण परिपक्वता और निम्नतम जन्म भार। जो है 19 का आंसर बताएं क्या हो जाएगा? 19 का आंसर हो जाएगा कि सामान्यतः नवजात रुग्णता का अगर कारण है तो अपूर्ण परिपक्वता, निम्नतम जन्म भार। ठीक है, डायरिया जन्म के बाद होता है, जन्म व्याधियां जन्म के बाद होता है, संक्रामक रोग जन्म के बाद होता है, नवजात रुग्णता जन्म के तुरंत बाद होने वाली जो चीजें हैं वो ये है। एम्पिसिलिन प्रतिजैविक एवं उपयोग निम्न में से किस रोग में किया जाता है? डायरिया, उल्टी, ज्वर, त्वचा संक्रमण। बताएं, आंसर क्या जाएगा? डायरिया में।
टीकाकरण की खोज किसने की थी? रॉबर्ट किक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, एडवर्ड जेनर ने, लिनियस ने। जितने लोग मेरे साथ जुड़े होंगे सबको पता होगा, सब एक नज़र में बोल देंगे किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। बच्चों में खसरा किसके द्वारा फैलता है? बूंद संक्रमण द्वारा, प्लेसेंटा द्वारा, यौन संक्रमण द्वारा या संपर्क द्वारा, और रुधिर आधान द्वारा। क्या हो जाता है कि बच्चों में खसरा जो होता है वो बूंद संक्रमण यानी कि जो है जो बाहरी संक्रमण होते हैं उनके द्वारा खसरा होता है। ठीक है। 1 साल के छोटे बच्चे में डीपीटी का टीका कहाँ लगाना चाहिए? जांघ पर, जांघ के पार्श्व भाग पर, ऊपरी भुजा के पार्श्व भाग पर, और ग्लूटियल क्षेत्र के बाहरी भाग पर। बताएं डीपीटी का टीका कहाँ पर लगता है? मैंने आपको बताया हुआ है, ये डीपीटी का टीका हमेशा जांघ पर लगता है, जांघ के पीछे भाग पर। एक जैसे मान लीजिए ये बच्चे की जांघ है, तो एक बच्चे की जो जांघ है एक यहाँ पर लगता है, ठीक है, एकदम बगल में, और एक क्या होता है पार्श्व मतलब पीछे। एक मान लीजिए ये जो जांघ है इसके पीछे से जाएंगे, पीछे की बात हो रही, पीछे जाकर यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है। डीपीटी का टीका कौन कौन सी बीमारियों के लिए होता है? डायरिया, प्लेग, टिटनेस, डिप्थीरिया, फिमोसिस और ट्रैकोमा, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, डिप्थीरिया, प्लेग और टिटनेस। डीपीटी का टीका किस चीज़ का होता है? सबको पता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। बीसीजी का प्रयोग किसे रोकने के लिए किया जाता है? काली खांसी, कैंसर, क्षय रोग, मधुमेह। बीसीजी आंसर, बीसीजी का टीका मुख्यतः किसके लिए लगता है आपके? तो क्षय रोग यानी कि तपेदिक यानी कि यक्ष्मा यानी कि टीबी। देख लीजिए, क्षय रोग, टीबी, यक्ष्मा, तपेदिक, मृत्यु का कप्तान, ये सारी एक ही बीमारी है जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस। निम्नलिखित में से किस रोग का टीकाकरण प्रतिरक्षण द्वारा नहीं रोका जा सकता? पोलियो, डिप्थीरिया, एंजाइना, तपेदिक। किसको जो है आप एक साथ समझ लें टीकाकरण द्वारा नहीं रोका जा सकता, यही बोलना जा रहा है, बताएं। तो ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा वैक्सीन जन्म के साथ दी जाती है? बीसीजी, एमएमआर, डीपीटी और मीजल्स। जन्म के समय ही बीसीजी का टीका लगता है। शरीर में रोग कारकों का कृत्रिम रूप से प्रवेश कराना क्या कहलाता है? रुग्णता, निषेचन, खनन, टीकाकरण। टीकाकरण। निम्न में से कौन सा टीका एक से अधिक की संख्या में लगाया जाता है? बीसीजी, डीपीटी, मीजल्स, एमएमआर। आंसर क्या जाएगा? डीपीटी। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कौन सा 3 टीका लगा था डीपीटी का, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस। एमएमआर का टीका कौन सी बीमारी रोकने के लिए लगाया जाता है? बताएं। माल न्यूट्रिशन, मलेरिया, रुबेला, मिजल्स, मम्स, रुबेला, मलेरिया, मम्स, रुबेला और मिजल्स, मम्स, रेबीज। तो आपको क्या होता है? मिजल्स होता है, मम्स होता है और रुबेला होता है। मिजल्स का मतलब क्या होता है? आपका जो खसरा होता है। मम्स का मतलब होता है कंठमाला होता है, और रुबेला का मतलब रुबेला होता है। इन तीनों के लिए क्या लगता है? टीका लगता है। किसका टीका लगता है आपको? मतलब बच्चे को एमएमआर का टीका लगता है। एमएमआर का टीका किस आयु के शिशुओं के लिए लगाया था? 15 से 18 महीने, 6 हफ्ते, 6 से 10 महीने और जन्म के बाद। अभी मैंने बताया एमएमआर का फुल फॉर्म, मैंने आपको बताया एमएमआर का फुल फॉर्म क्या है। एमएमआर का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया क्या? मिजल्स, मम्स, रुबेला। ठीक है। इसकी शुरुआत 1999 में सिंगल डोज के तौर पर हुई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत सिंगल डोज के तौर पर हुई थी। किसकी? एमएमआर की। और ये जो लगता है टीका एमएमआर का, ये 15 से 18 महीने के बच्चों को लगता है। निम्न में से कौन सा कारक बच्चों के विकास के प्रत्यक्ष रूप को प्रभावित नहीं करता? माता पिता का
फिनोटाइप बच्चे का लिंग, गुणसूत्रीय असामान्यता, पिता का व्यवसाय। देखिए माता पिता का फिनोटाइप बच्चे को प्रभावित करता है, बच्चे का लिंग बिल्कुल लड़की है और लड़का है तो अंतर आ जाता है। गुणसूत्रीय असामान्यता, अगर गुणसूत्र ढंग से नहीं काम करता उसमें भी बच्चा बौना हो रहा है, बच्चा जुड़वा हो रहा है, तो इन सब में भी होता है। लेकिन पिता का व्यवसाय क्या है, पिता चप्पल की दुकान खोल के बैठा, उससे बच्चों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और बच्चा और पिता अगर जो है अंबानी है तो उससे प्रभाव नहीं पड़ता। अंबानी के बच्चे कितना लंबे लंबे हैं, क्या कोई 8 फीट के हैं क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या आ जाता है, पिता का व्यवसाय। नवजात की सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? 16 से 20 प्रति मिनट, 20 से 30 प्रति मिनट, 30 से 60 प्रति मिनट, 70 से 90 प्रति मिनट। ठीक है, नवजात की क्या जो है श्वास दर कितनी होती है? तो श्वास दर 30 से 60 प्रति मिनट होती है। बच्चे की श्वास दर 30 से 60 प्रति मिनट होती है। एक शिशु का तापमान ज्ञात करने के लिए थर्मामीटर बगलों में कितने समय तक रखना चाहिए? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। आंसर क्या आ जाएगा? एक शिशु का अगर जांच कर रहे हैं, गर्मी उसकी जांच कर रहे हैं, उसकी बुखार को अगर मान लो जांच करने की कोशिश कर रहे हैं तो कम से कम 4 मिनट रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे का जो शरीर होता है बहुत कोमल होता है। तो गर्म जो है, जैसे हम लोग को जल्दी गर्म लग सकता है, ठीक है कि हाँ गर्म है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो बीमार ही है, तो उसको 4 मिनट कम से कम लगेगा। जन्म के समय एक बच्चे की सामान्य लंबाई क्या होती? 30 से 33 सेंटीमीटर, 35 से 40 सेंटीमीटर, 40 से 45 सेंटीमीटर, 45 से 50 सेंटीमीटर। बताएं आंसर क्या जाएगा? 45 से 50 सेंटीमीटर एक बच्चे का सामान्य जो बच्चा है उसकी लंबाई। एक बच्चा किस उम्र पर सीढ़ी चढ़ना व उतरना प्रारंभ कर देता है? 9 माह पर, 12 माह पर, 15 माह पर, 24 माह पर। 2 साल का बच्चा हो जाता है, आराम से वो छत पे जाएगा, छत से उतर कर आएगा। वैसे यहाँ 2 साल की बात हो रही, मैं बताऊँ एक उदाहरण। मेरी बिटिया थी, उस समय हम पंजाब में थे, तो जो है मेरी बिटिया मतलब 1.5 साल की रही होगी या मतलब चलना तो बहुत जल्दी शुरू कर दी थी, और वो आराम से सीढ़ी उतर के चली जाती थी और एक एक सीढ़ी पकड़ के चढ़ के चली जाती थी। तो ये तो बुक है, बुक पर फिलहाल तो भी जो है 24 महीने लिखा है, और सही भी यही है भाई, यही लगाइएगा। किसी की बिटिया उटिया के चक्कर में मत अपना रिजल्ट खराब कीजिएगा। अपगार स्कोर का कौन सा स्तर शिशुओं में गंभीरता समस्या को दर्शाता है? 7 से कम, 5 से कम, 3 से कम, सभी बता दें फटाफट। अभी मैंने बताया है, अभी मैंने शॉर्ट्स भी डाला है, बताएं आंसर क्या जाएगा? 3 से कम जब होगा तो स्वास्थ्य बहुत खराब है बच्चे का। निम्न में से कौन सी बीमारी 3D के द्वारा लक्षित होती है? वेरी स्कर्वी, पिलेगा, एनीमिया। 3D। आंसर क्या जाएगा? पेलाग्रा। D3 क्या क्या है आपका? डिमेंशिया, डायरिया, डर्मेटाइटिस। और पेलाग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए नोट वोट करने में मत अब पड़िएगा, क्योंकि 2 दिन बाद एग्जाम है। बस जो बोला जा रहा है उसको सुनिए ध्यान से, और आप ध्यान से सुनेंगे वो आपके दिमाग में, आप एक बार क्वेश्चन देखेंगे दिमाग में आ जाएगा। नोट वोट करने के चक्कर में पड़ेंगे तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। निम्न में से कौन सा निम्न जन्म वजन की सही कसौटी है? जन्म के समय शिशु का वजन 1.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम से कम होना चाहिए, 4 किलोग्राम से कम होना चाहिए, 3 किलोग्राम से कम होना चाहिए। निम्न में से कौन सा निम्न जन्म वजन की कसौटी सही कसौटी है? निम्न जन्म वजन की बात हो रही है, निम्न मतलब एकदम कम से कम की बात हो रही है। तो जन्म के समय शिशु का वजन कम से कम 2.5 किलो होना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ, कौन सा निम्न जन्म वजन की सही कसौटी? तो निम्न जन्म वजन जो होगा वो आपका 3 किलो होगा। ठीक है, 3 किलो से कम अगर हो जाएगा तो खराब दिक्कत आ जाएगी। 3 किलो लगा दीजिएगा। वैसे 2.5 किलो भी कहीं कहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका है प्रश्न नंबर 40। क्वासियोरकर के 3 प्रमुख लक्षण क्या है? वजन कम, लंबाई कम एवं शरीर में सूजन होना, पेशी अपक्षय, वसा की कमी एवं पतलापन। क्वासियोरकर की बात हो रही है। वृद्धि में रुकावट, मानसिक परिवर्तन एवं सूजन, पतलापन, वजन कम होना, भूख की कमी होना। ये क्वासियोरकर की क्या क्या समस्याएं हैं बताए हुए, बताइए क्या सही है।
क्या सही है क्वासियोरकर में? क्वेश्चन नंबर 40 का, कि वृद्धि में रुकावट हो जाती है, मानसिक परिवर्तन हो जाता है एवं सूजन आ जाती है, ओडीमा आ जाता है। शिशुओं के लिए खेल द्वारा उपचार या शरीर विकास में सहायक होता है, या शिशु की मानसिक विकास में सहायक होता है, या शिशु का निर्णय लेने की क्षमता मजबूत बनाता है? उपरोक्त सभी। ऑप्शन क्या जाएगा? उपरोक्त सभी इसका आंसर जाएगा। शिशुओं में आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया क्या होता है? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रेमिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, आनुवांशिक एनीमिया। बताना है कि क्या होता है। तो शिशुओं में जो एनीमिया होता है वो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है। ठीक है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है शिशु में। एक शिशु को प्रतिदिन कितनी थायमिन की खुराक लेनी चाहिए? 0.1 मिलीग्राम प्रतिदिन, 0.5 मिलीग्राम प्रतिदिन, 0.3 मिलीग्राम प्रतिदिन, या 0.6 मिलीग्राम प्रतिदिन? एक शिशु को कितना थायमिन लेना चाहिए? शिशु को 0.3। ये किस शिशु की बात हो रही है? शिशु की बात हो रही है जो 6 से 12 महीने का है, क्योंकि उसके पहले का जो बच्चा है उसको माँ के ही पेट में सब कुछ मिल रहा है, माँ के ही दूध से सब कुछ मिल रहा है। सिर्फ दूध की मात्रा 0 से 6 वर्ष के बच्चे की नियुक्त की गई है बस। और क्या थायमिन, क्या आयरन, क्या कैल्शियम, क्या विटामिन, ये सब नहीं, क्योंकि वो माँ के दूध से ही पाएगा सब कुछ। बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI का पता करने का सूत्र क्या है? मैं बहुत पहले पढ़ा चुकी हूँ। वजन, BMI इज इक्वल टू वजन अपॉन ऊंचाई। सेंटीमीटर में BMI, वजन किलोग्राम में, ऊंचाई सेंटीमीटर में, BMI वजन किलोग्राम में, ऊंचाई मीटर में, BMI वजन किलोग्राम में, ऊंचाई मीटर में। तो क्या है इसका सूत्र बताएं जरा? तो BMI वजन किलोग्राम में और ऊंचाई मीटर में, ये आपका सही है। माइक्रोसोमिया का क्या मतलब होता है? बड़े आकार का बच्चा, बड़े आकार का सिर वाला बच्चा, गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाना, उपापचय दर की कमी होना। माइक्रोसोमिया का बात हो रहा है। अब मैक्रोसोमिया, माइक्रोसोमिया नहीं, मैक्रोसोमिया। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, और मैक्रोसोमिया क्या होता है? बड़े आकार का बच्चा। ग्वाइटर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें थायराइड बढ़ जाता है, या T3 एवं T4 की अधिकता के कारण होता है, या T3 एवं T4 की कमी के कारण होता है। इसकी रोकथाम में तो आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए। 46 का आंसर क्या है? तो ग्वाइटर संबंधित कौन सा कथन सत्य है, असत्य है? कि ग्वाइटर जब या T3 और T4 जब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तब ये कमी देखी जाती है, यानी कि T3 T4 की अधिकता कारण होता है। ये गलत है। ये निम्न में से र्यूमेटिक फीवर, र्यूमेटिक ज्वर का पता कौन सी कसौटी नहीं करती है? काइटिस, आर्थराइटिस, कोरिया, पूर्व रोमेटिक ज्वर। आंसर क्या जाएगा? कि रोमेटिक फीवर ज्वर का पता करने की कौन सी मुख्य कसौटी नहीं, कि पहले अगर रोमेटिक फीवर हुआ है तो फिर भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैरिस्मस सर्वाधिक किस उम्र के बच्चों में पाया जाता है? नवजात, 0 से 1 वर्ष, छोटा बच्चा 1 से 3 वर्ष, स्कूल जाने वाला बच्चा। मैरास्मस की बात हो रही है। मैरास्मस 0 से 1 वर्ष के बच्चे को होता है। यदि एक बच्चे का जन्म के समय वजन 3 किलो है तो 5वें दिन उसका वजन कितना होगा? 3 किलो, 3 किलो से कम, 3.2 किलो, 3.5 किलो। अगर बच्चा जो है उसका पैदा होता है तो 3 किलो वजन होता है, ठीक है, पैदा होने पर। तो जब वो पैदा होके 3 दिन बीत जाता है तो कितना वजन होता है? तो एक चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए, बच्चा जब पैदा होता है तो वो मोटा तगड़ा होता है, मतलब जो भी उसका 2.5 किलो वजन होगा तो भी उस हिसाब से मोटा होगा, 4 किलो होगा उस हिसाब से मोटा होगा, 3 किलो होगा उस हिसाब से मोटा होगा। लेकिन जब वो 24 के बाद 48 घंटे के बाद वो जो बच्चा देखो थोड़ा सा वो दुबला नजर आता है, तो उसका वजन थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि शरीर पच जाती है, क्योंकि बच्चा पानी में रहता है, थोड़ा पानी भी सोख लेती है उसकी शरीर, थोड़ा वो जो है मोटा लगता है। ORS में चीनी नमक का अनुपात क्या होता है? 0.5:6, 6:05, 0.6:5, 0.5:06। क्या हो जाएगा बताएं जरा? 50 का आंसर बताएं। क्या हो जाएगा? कि चीनी की और नमक की मात्रा जो होती है 6:0.5।
6:0.5 सही है। चले, 1 से 11 वर्ष के आयु में प्रोटीन कितनी मात्रा में हो सकती है? 2 किलोग्राम प्रति ग्राम, 2 ग्राम प्रति किलोग्राम, 4 ग्राम प्रति किलोग्राम, 6 ग्राम प्रति किलोग्राम, 8 ग्राम प्रति किलोग्राम। बताएं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग क्या लिख देंगे? अगर मान लीजिए वहाँ पर ये 4 गलत लिखा, 1 लिखा रहेगा तो 1 आप मान लेंगे, ठीक है। 1 ग्राम प्रति किलोग्राम। बच्चों में सेरेब्रल पॉल्सी का कारण क्या होता है? सिर में चोट, दिमाग में O2 की कमी हो सकती है, अपरिपक्व बच्चे का जन्म, उपरोक्त सभी। आंसर क्या जाएगा इसमें? तो आंसर क्या जाएगा? सिर में चोट लगने से, O2 की कमी होने से, अपरिपक्व जन्म होने से, इन सभी से क्या हो सकता है कि जो है बच्चे में सेरेब्रल पॉल्सी हो सकती है। एक बच्चे को शौचालय प्रशिक्षण, मतलब कि उसको सुसु पॉटी की ट्रेनिंग देनी है, तो 12 महीने की उम्र में, 18 महीने की उम्र में, 9 महीने की उम्र में, 24 महीने की उम्र में, उसको किस उम्र में दी जाएगी ये ट्रेनिंग? बताएं। तो जब बच्चा 1.5 साल का हो जाएगा तब उसको बता सकते हैं, बेटा सुसु लगेगी तो बताना, पॉटी लगेगी तो बताना, ठीक है। 12 माह के बच्चे को भाषा संबंधी क्या विकास हो चुका होता है? वह अर्थयुक्त 10 शब्द बोल सकता है, वह साधारण वाक्य बोल सकता है, वह एक कहानी कह सकता है, वह अर्थयुक्त 2 शब्द बोल सकता है। ये आपको बताना है। आंसर क्या जाएगा? वो अर्थपूर्ण 2 शब्द बोल सकता है, ठीक है। 2 3 लेकिन 2 सही है। बालक में निम्न में से कौन सा फोंटानेल सबसे पहले बंद होता है? बालक में निम्न में से कौन सा फोंटानेल सबसे पहले बंद होता है? फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फेनाइड और मेस्टोइड। फोंटानेल मतलब अगर ना जानते हो तो मैं बता दूं, फोंटानेल मतलब होता है शिशु जो होता है बच्चा, उसके जो है शरीर में जो हड्डियों के बीच में थोड़े से स्पेस होते हैं जो बाद में जुड़ जाते हैं, उनको बोलते हैं। जैसे सर में आप सुनते होंगे बच्चे के सर यहाँ पर जहाँ थोड़ा सा मांस के ऊपर ऐसे मुलायम सा रहता है, तो वो जुड़ा नहीं रहता है, ठीक है, उसको भी फोंटानेल ही बोलते हैं। उसी प्रकार से तो कौन सा सबसे पहले बंद होता है? फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्टेफेनाइड या मजेस्टोइड? कौन सा सबसे पहले बंद होता है ये बताना है हम लोगों को। आंसर क्या जाएगा? सबसे पहले ऑक्सीपिटल जो होता है वो बंद होता है, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें सेटल्ड होने लगती हैं। सबसे पहले क्या? ऑक्सीपिटल। ये बी होगा, बी। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा में परिवर्तन से टिटैनी रोग हो जाता है? हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरमैग्नीसीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोनेट्रीमिया। 56 का आंसर दें। आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाइपोकैल्सीमिया। बच्चे में औषधि की मात्रा निर्धारित करने हेतु कौन सा सिद्धांत उपयुक्त होता है? यंग रूल, क्लार्क रूल, फ्राइड रूल, ये सभी। उत्तर दे 57 का। तो बच्चों में औषधि की मात्रा निर्धारित करने के लिए आपका यंग रूल भी उपयोग में आ जाता है, क्लार्क रूल और फ्राइड रूल, सारे रूल आ जाते हैं, यानी कि ये सभी। समय पूर्व प्रसव की अवस्था में निम्न में से किस औषधि का उपयोग नवजात शिशु के लिए लाभदायक होता है? मैग्नीशियम सल्फेट, ऑक्सीटोसिन, डेक्सामिथाइसोन और टेस्टोस्टेरोन। बताएं क्या इसमें सही होता है? 58 में आंसर क्या हो जाएगा? डेक्सामेथिसोन। ये जो होता है मिथासोन, ये जो होता है ये समय पूर्व अवस्था में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए ये लाभदायक होता है। विल्मस ट्यूमर किसका ट्यूमर है? विक्र यानी कि किडनी, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, वृषण यानी कि लिंग, यकृत यानी कि लीवर, किसका ट्यूमर है? बताएं। 59 का आंसर दें। आंसर क्या है? ए यानी कि विक्र यानी कि किडनी। विक्र नहीं बोलते, विक बोलते हैं उसको, वृक्क बोलते हैं, वृक्क। और बिल्मस ट्यूमर जो होता है ये किडनी में होता है और ये एक प्रकार का बच्चों में होने वाला किडनी में कैंसर भी है, ठीक है। चलिए,
पॉलीहाइड्रोमिनोस अवधि का अर्थ क्या होता है? एमनियोटिक द्रव की मात्रा 1000 मिलीलीटर अधिक हो, एमनियोटिक द्रव की मात्रा 1500 मिलीलीटर से अधिक हो, एमनियोटिक द्रव की मात्रा 2000 मिलीलीटर से अधिक हो, एमनियोटिक द्रव की मात्रा 1200 मिलीलीटर से अधिक हो। 60 का क्वेश्चन आंसर बताएं। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा, एमनियोटिक द्रव की मात्रा 2000 मिलीलीटर से अधिक हो। एक शिशु का LBW माना जाता है यदि उसका वजन 2.5 किलोग्राम है, 2.5 से कम है, 2 से कम है और 3 से कम है। 61। आंसर क्या जाएगा? LBW तभी माना जाता है एक बच्चे का जब उसका वजन 2 से 2.5 किलो से कम होता है। ठीक है। किस उम्र का बच्चा दांतों का ब्रश करने लग जाता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 20 माह? तो बताएं किस वर्ष का बच्चा दांतों से ब्रश करने लग जाता है? तो 3 वर्ष का जो बच्चा होता है वो अपने दांतों को ब्रश अपने हाथ से करने लग जाता है। आप उसको करवा सकते हैं। जब उससे छोटा बच्चा रहता है तो उसको करवाना पड़ता है। एक बच्चे का मलाशय द्वारा तापमान लेने पर थर्मामीटर में कितनी देर अंदर प्रवेश करना चाहिए? 1 इंच अंदर, आधे इंच अंदर, 1 इंच अंदर, 1.5 इंच अंदर, 2। जब बच्चे का मलाशय के द्वारा तापमान लिया जाता है, थर्मामीटर लगाया जाता है, तो कितनी देर तक अंदर प्रवेश करते हैं या कितने अंदर प्रवेश करते हैं? ठीक है, कितने अंदर डालना चाहिए उसको मल द्वार के माध्यम से? आधा इंच, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच? बताएं 63 का। तो 1 इंच अंदर डालकर बच्चे का वहां से मलाशय से जो है तापमान ले लिया जाता है। एंटीरियर फॉन्टेल कब बंद होता है? जन्म के तुरंत बाद, 6ठे सप्ताह पर, 18 माह पर, 5 साल पर? आंसर क्या हो जाएगा? 18 माह पर। बच्चों में तापमान मापने का सबसे उपयुक्त मार्ग कौन सा है? मुंह द्वारा, बगल द्वारा, मलाशय द्वारा, कोहनी द्वारा? 65। आंसर क्या जाएगा आपका? बगल द्वारा। बच्चे के मुंह में कभी भी देखिए आप थर्मामीटर नहीं रखा जाता है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर आने लगा सेल वाला, तो भी मुंह में जल्दी नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर बगल में और मलाशय में बहुत कम, जब बच्चा बिल्कुल से मतलब बहुत अधिक बीमार हो या कोई कारण हो तो ही। MMR का टीका किस मार्ग से दिया जाता है? इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, मुख से, उपरोक्त सभी? आंसर क्या जाएगा? सबक्यूटेनियस। ठीक है, मतलब कि आपका जो फर्स्ट से सेकंड मसल्स होता है उसमें देते हैं। बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, पेलाग्रा, बेरी? आंसर क्या जाएगा? रिकेट्स। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? मैरास्मस, क्वाशियोरकर, बेरी, स्कर्वी? आंसर क्या जाएगा आपका? आंसर जाएगा क्वाशियोरकर। किसी ने, अब ये वीडियो देखेंगे तो उनका क्लियर हो जाएगा। किसी ने मुझसे बोला अरे नहीं, मैरास्मस जो है प्रोटीन की कमी से होता है, क्वाशियोरकर नहीं। क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से, तो मैरास्मस नहीं। देखिए, मैंने बहुत पहले पढ़ाया था तो मैंने एक ट्रिक बताई थी कि पतले लोग कम खा रहे, ज़्यादा खा रहे हैं, मोटे लोग कम खा रहे हैं। क्वाशियोरकर छोटा सा, मैरास्मस छोटा सा शब्द है लेकिन वो ज़्यादा खाना खाता है, मतलब कि वो मैरास्मस जो है छोटा व्यक्ति है, वो कार्बोहाइड्रेट को भी खा रहा है, वो प्रोटीन को भी खा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी से होता है। क्वाशियोरकर जो कि मोटा तगड़ा है लेकिन खाना कम खाता है, यानी कि वो सिर्फ प्रोटीन खाता है। समझ गए? मतलब सिर्फ प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से मैरास्मस। ठीक है। माता पिता के द्वारा बच्चे की गति को महसूस करना क्या कहलाता है? लाइटनिंग, एंगेजमेंट, क्यूकेनिंग और बालोटमेंट? क्या बोलते हैं माता पिता की द्वारा बच्चे की गति को? तो उसको बोलते हैं क्यूकेनिंग। प्री एक्लेम्पसिया में पूर्ण आराम अति आवश्यक है क्योंकि यह एक्लेम्पसिया को रोकता है, ऊतक द्रव की गतिविधि करके बीपी को कम करता है, रुधिर संचरण को बढ़ाकर सूजन कम करता है, अपरिपक्व श्रम को रोकता है। आंसर क्या जाएगा? रुधिर संचरण को कम करके, रुधिर संचरण को बढ़ाकर सूजन को कम करता है। ठीक है, इसको प्री एक्सलैम्पेसिया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्लैम्पसिया में पूर्ण आराम
की अवस्था बोलते हैं। रुधिर संचरण को बढ़ाकर सूजन को कम कर देता है अगर हम लोग आराम बहुत करते हैं तो। लगभग 25% मातृत्व मृत्यु इस कारण से होता है: संक्रमण, प्रसूति, रक्तस्राव, असुरक्षित गर्भपात और एम्लेम्पसिया। आंसर प्रसूति, रक्तस्राव, क्योंकि जो है जब हम लोग बच्चा किसी को होना होता है तो लोग नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र, आज भी ऐसे बहुत लोग हैं गांव में, बहुत पिछड़े गांव ऐसे हैं, बहुत पिछड़ी सोच ऐसी है जो लोग बोलते नहीं नहीं बाहर नहीं जाना, घर में ही बच्चा पैदा करना। वहाँ पर रक्तस्राव बहुत ज़्यादा हो जाता है जिससे माँ और बच्चा दोनों भगवान के पास चला जाता है। मातृत्व चक्र के दौरान किस समय डायबिटीज को नियंत्रित करने का सबसे अधिक कठिन है? प्रथम ट्राइमेस्टर, अंतिम ट्राइमेस्टर, श्रम और प्रसव, प्यूरेपेरियम। क्या हो जाएगा कि क्या हो जाएगा? सी। जब श्रम होगा और जब प्रसव की समय आ जाएगा तो उस समय क्या हो जाएगा? डायबिटीज़ को नियंत्रण करना सबसे कम कठिन हो जाएगा, क्योंकि प्रसव जब होता है तो उसमें कोई रोक टोक नहीं हो पाती, मतलब प्रसव हो जाएगा तो फिर खाना पीना होता रहेगा, ठीक है। और श्रम, जब काम करते रहती हैं गर्भवती स्त्रियां तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए खाने पीने के लिए, उसमें भी आप जो है डायबिटीज़ को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। एक थैलेसीमिया से ग्रसित ग्रसित बच्चे की सफल उपचार क्या है? अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, कीमियोथेरेपिस्ट एजेंट, रेडिएशन थेरेपी, स्टेरॉयड थेरेपी। बताइए क्या आंसर इसमें सही जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण यानी बोन मैरो प्रत्यारोपण। एक बच्चा जीवाणु जनित कंजक्टिवाइटिस जो अभी हो रहा था, आंख उठ रही थी सबकी, जो बोलते आंख आ जा रही है, ये क्या वायरस पता नहीं क्या बोलते, पहले हम लोग के टाइम बोलते थे, जब हम लोग छोटे छोटे रहते थे तो बोलते थे कि आंख उठ गई है, आंख आ गई है, ठीक है, ये वाला। तो एक नर्स उसकी माता को निम्न में से क्या नहीं करने के लिए कहती? बार बार हाथ धोना, डॉक्टर को बताए अनुसार आंखें धोना, बच्चे के तौलिए कपड़े को स्वयं भी इस्तेमाल करना, डॉक्टर के बताए अनुसार आंख में दवा डालना। तो क्या नहीं बोलती है? तो वो ये नहीं बोलती है कि आप बच्चे की तौलिया और कपड़ा खुद मत उपयोग कीजिए, बच्चे का कपड़ा धुलिए, डिटॉल लगाइए, डिटॉल नहीं है तो धूप में उसको अच्छे से सुखाइए और उसको ही उपयोग कराइए, आप मत छुइए। मैग्निकोकोकल मेनिंजाइटिस का टीका कितने वर्षों के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है? 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। ऑप्शन क्या चला जाएगा? 3 वर्ष। बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का प्रथम सूचक होता है। उम्र के हिसाब से अनुमानित वजन की तुलना में अधिक वजन, कमजोर एवं आलसी बच्चा, उम्र के हिसाब से अनुमानित वजन की तुलना में कम वजन और भूख की कमी। 76 का बताइए क्या है? तो उम्र के हिसाब से वजन जो होता है वो कम होता है, तो वो क्या होता है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का जो है वो एक है। अच्छा, वो बच्चा जो कमज़ोर होता है ना, उसका वजन भी कम होता है, उसका जो है कमज़ोर भी होता है, उसका जो है आलसपन भी, उसके अंदर आलसपन तो अपने आप आ जाएगा, जब ऊर्जा कम हो जाएगी तो आलसपन आ जाएगा उसके अंदर अपने आप से। एक बालक डिस्पोनिया से ग्रसित है। सर्वप्रथम एक नर्स के रूप में आप बच्चे की देखभाल करते हैं या प्रदान करोगे तो कैसे? आईवी ड्रिप शुरू कर दोगे, सुपाइन स्थिति प्रदान करोगे, ऑक्सीजन शुरू कर दोगे, नेबुलाइजेशन शुरू कर दोगे? बताओ आप क्या करोगे? आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन देना उसको शुरू कर देंगे, डिस्पोनिया से ग्रसित बच्चा है तो। ये ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, ये सी, ये डी मत मान लीजिएगा। बैठकर बच्चे को स्तनपान कराने के लिए सबसे उचित कोण 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। बोलते हैं डॉक्टर कि बच्चे को बैठकर आप जो है स्तनपान कराइए। तो स्तनपान कराने का मतलब ये थोड़ी है कि जो है जैसे स्तनपान कराना है तो ऐसे भी नहीं बैठना है कि हाँ बच्चा यहाँ गोदी में है आप इतने झुके हैं, ठीक है, ऐसे भी नहीं बैठना है कि आप एकदम पीछे दीवार में टेक लिए हैं और बच्चे को यहाँ बैठा के दूध पिला रहे हैं। आप ऐसे बैठेंगे और ऐसे गोदी रहेगी,
यहाँ पर बच्चा रहेगा। बच्चे का सर आप हाथ से उठाकर स्तन को लगाएंगे और बच्चा जो है क्या करेगा, दूध पिएगा। आप 90 डिग्री पर जो है रहेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सरकमशन किस बीमारी के उपचार हेतु प्रयोग किया जाता है? एपिस्पेडियस, हाइपोस्पेडियस, कैलेक्ट पैलेट और फिमोसिस। बताएं आंसर क्या जाएगा? फिमोसिस। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, जो लोग मेरी यहाँ तक वीडियो देखते देखते पहुँच गए हैं, तो वो लोग जो चीज़ समझ नहीं आ रही होगी, बिल्कुल वो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप बोल दीजिएगा समझ नहीं आ रही है। मैं उसको चुनकर, चाहे मुझे एक दिन में 2 वीडियो बनानी पड़े, 3 वीडियो बनानी पड़े, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगी। लेकिन आपको ये सोचना है कि ये मुझे पूछना है या नहीं पूछना है, ठीक है। एक बच्चे में सीआरपी के दौरान कार्डियक कंप्रेशन एवं श्वसन का आदर्श अनुपात क्या होना चाहिए? 3:1, 15:2, 5:1, 1:1। बताएं आंसर क्या चला जाएगा? 5:1। चिकन पॉक्स एक घातक जीव है। पैरामिक्सोवायरस, वेरिसेला जोस्टर, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस और बोर्डेंटेला पर्ट्यूसिस। बताएं आंसर क्या जाएगा आपका? बोरिसेला जोस्टर जो होता है वो चिकन पॉक्स का होता है। ये क्या होता है? बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। चले, सुखाभास यूफोरिया निम्नलिखित में से किसके प्रभाव से होता है? सामक औषधि से, मन प्रभावी औषधि से, धूमक पदार्थ से और ए और बी दोनों से। 82 का आंसर बताएं। आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी यानी कि दोनों। निद्रा दूर करता है। बारबिटोरिस, बेंजोडाइजेपिन, एम्फीटामिन और साइलोसाइबिन। आंसर क्या जाएगा? एम्फीटामिन, ठीक है। अच्छा जी, एम्फीटामिन है ना, इसमें एक खासियत ये है कि ये जो काम इच्छा होती है, यौन इच्छा होती है, इसको आगे बढ़ाने का भी काम करता। कौन? एम्फीटामिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सतर्कता में कमी, फुफ्फुस कैंसर, कंपन तथा श्वसन पात में से मुख्यतः किसके सेवन से होता है? निकोटीन, कैफीन, साइजोफ्रेनिन, एम्फीटामिन। बताएं 84 का आंसर करें भाई। सतर्कता में कमी, तो सतर्कता में कमी आपकी किस चीज से होती है? जब आप निकोटीन बहुत अधिक मात्रा में लेते हैं। निकोटीन किस में मिलता है? निकोटीन आपके तंबाकू में मिलता है। निकोटीन आपके सिगरेट में मिलता है। सिगरेट में मिलता है। निकोटीन आपके ये सुपारी और ये मिक्स जो करते हैं, वो जो मतलब एडवर्ड आते हैं तंबाकू वाले, उन सब में जो होता है निकोटीन मिलता है। और ये क्या करता है? ये सतर्कता में कमी करता है, ठीक है। ये फुफ्फुस कैंसर करता है, कंपन, श्वासपात, इन सब में ये समस्या ग्रस्त कर देता है शरीर को। कैफीन पाया जाता है चाय में, कॉफी में, शीतल पेय में, सिगरेट में। कैफीन किस में पाया जाता है पूछा जा रहा है आपसे। बताएं कैफीन किस में पाया जाता है? तो कैफीन जो पाया जाता है आपका चाय में, कॉफी में, साथ ही साथ आपके और चाय कॉफ़ी में ज़्यादा पाया जाता है। शीतल पेय कोई कोई होता है उसमें भी कैफीन डाल देते हैं। जैसे आपके ये कंटेनर वाले क्या बोलते हैं, हाँ कंटेनर वाले ही जो वो आते हैं, क्या बोलते हैं उसको भाई, स्ट्रिंग वगैरह आते हैं जो एनर्जी ड्रिंक जो आते हैं उसमें भी कैफीन पड़ा होता है। तो चाय, कॉफ़ी और शीतल पेय, इसको ध्यान रखिएगा। एनर्जी ड्रिंक शीतल पेय में आता है, इसमें भी पड़ा होता है कैफीन। ये सारे एक एक क्वेश्चन दिमाग में बैठा के रखिए, आएगा तो छोड़ेंगे नहीं। कोको के पेड़ से प्राप्त श्वेत भुरभुरा गंधहीन पाउडर निम्नलिखित में से कौन सा होता है? कोकीन, निकोटीन, कैफीन और थियोब्रोमिन।
कोको के पेड़ से प्राप्त श्वेत मतलब सफ़ेद, भुरभुरा मतलब पाउडर जैसा, गंधहीन जिसमें महक ना हो, क्या होता है बताएं? 86 का वो होता है कोकीन। कोकीन एक जहरीला पदार्थ होता है जो लोग आप पिक्चर उक्चर में टीवी में मूवी देखते हैं उसमें देखते हैं चाटते हैं, चाट के नशे में एकदम से झूलते हैं, बाद में मर जाते हैं, तो वही होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत खराब गंदी सी होती हैं। निम्नलिखित में से किसके प्रभाव से प्रायः पीलिया नहीं होता? कोडीन, वैलियम, निकोटीन, कैफीन, किसके प्रयोग से पीलिया नहीं होता है पूछा जा रहा है। तो पीलिया जो होता है कोडीन के प्रयोग से पीलिया नहीं होता है। कोडीन और आपका जो है उससे वैलियम, कोडीन और वैलियम के प्रयोग से आपको क्या जो है नहीं होता है, आपको पीलिया नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। भ्रम उत्पादक क्या है? तंत्रिका को उदासीन करने वाले, तंत्रिका उद्दीपक, सोच, भावना एवं अनुभव ज्ञान में परिवर्तन करने वाला, दर्द निवारक। बताएं आंसर क्या जाएगा? कि भ्रम उत्पादक जो होते हैं वो सोच, भावना एवं अनुभव ज्ञान में परिवर्तन कर देते हैं। हम लोग क्या होते हैं भ्रम में चले जाते हैं, ये ऐसा हो ये वैसा हो। बीसीजी का टीका किस प्रकार का है? मृत टीका, तीन टीका, जीवित टीका, मिश्रित टीका। बीसीजी का टीका आपका क्या हो जाता है? इस टीके को हम लोग क्या बोलेंगे? जीवित टीका। जीवित टीका क्यों बोलेंगे? इसलिए कि इसको लगाने से बच्चे जीवित रहते हैं। ठीक है। पल्स पोलियो टीकाकरण का प्रथम चरण कब शुरू हुआ था? दिसंबर 1994, दिसंबर 1995, जनवरी 1994 और नवंबर 1996। पोलियो का टीकाकरण कब शुरू हुआ था? प्रथम चरण 90 का आंसर बताएं। आंसर क्या हो जाएगा? दिसंबर 1995। नवजात शिशु में फिजियोलॉजिकल ज्वाइंडिस कब देखा जाता है? जन्म के समय, दूसरे सप्ताह, दूसरे दिन, जन्म के पहले सप्ताह में। आंसर क्या आ जाएगा? दूसरे दिन। मेस्कालिन नामक विभ्रमंजन औषधि निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? साइलोसाइब मैक्सिकाना, लेफोफोरा, विलियम साई और कैनाबिस सेटाइवा और अफीम। बताएं 92 का आंसर दे फटाफट। क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी लेफोफोरा जो आपका है वो। इसके बाद में आ जाए 13 से 19 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था यानी किशोरावस्था। निम्नलिखित में से किशोरावस्था से संबंधित 17 इसमें शारीरिक विकास होता है, इसमें मानसिक विकास होता है। किशोर सामाजिक सहभागिता नहीं अपनाता है, किशोर बौद्धिक विकास होता है। 94 का आंसर क्या हो जाएगा? तो किशोर सामाजिक सहभागिता नहीं निभाता, ये गलत है, वो सामाजिक सहभागिता ही ज़्यादा निभाता है। किशोरावस्था से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन बालिकाओं में होता है? आवाज का भारी होना, मासिक धर्म, स्तनों का विकास, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है। इसमें से बताइए क्या होता है? पहले बात तो ये हो जाता है आवाज का भारी होना, ये लड़कों का होता है, लड़कियों का नहीं होता। मासिक धर्म आ जाता है, स्तनों का विकास होता है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, यानी कि एक आपका जो ए है वो आंसर सही है, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, चले इसके बाद आता है 96। किशोरावस्था से संबंधित कौन सी मानसिक परिवर्तन महिलाओं से संबंधित है? आक्रामकता वृद्धि, आक्रामकता में कमी, उत्तेजकता में वृद्धि, मासिक धर्म। किशोरावस्था से संबंधित कौन सी मानसिक परिवर्तन महिलाओं से संबंधित? मानसिक परिवर्तन की बात हो रही है। आक्रामकता वृद्धि, आक्रामकता में कमी, उत्तेजना मृत्यु, मासिक धर्म। 96 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? बी। जब बच्चियां पहुंचती हैं तो इसमें थोड़ा सा आक्रामक कम हो जाती हैं लड़कियां, गुस्सा होता है लेकिन वो थोड़ा सा कंट्रोल करने लग जाती हैं। किशोरावस्था से संबंधित सामाजिक परिवर्तन के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? अपने को सर्वश्रेष्ठ घृणा, विपरीत लिंग से घृणा, अकेले रहने की प्रवृत्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या जाएगा इसमें? तो जो अपने से सर्वश्रेष्ठ है उससे ईर्ष्या घृणा होती है। किशोरों में रोग भ्रम की समस्या सामान्यतः क्यों हो जाती है? विकास न होने के कारण, विकास में देरी के कारण, अकेलेपन के कारण, धूम्रपान के कारण।
तो किशोरों में रोग भ्रम की समस्या, रोग भ्रम मतलब कि मुझे रोग है, ये उसको भ्रम हो जाता है जब उसका विकास ढंग से या देर से होता है। तो होता कुछ नहीं है। कई बार मैं आपको यहाँ पर एक स्टोरी बताऊँ छोटी सी। एक लड़की थी, मैं डॉक्टर के यहाँ गायनो के यहाँ गई थी दिखाने। एक लड़की थी, उसकी उम्र 14 साल थी। उसकी मम्मी उसको दिखाने लेकर आई थी, उसको पीरियड्स नहीं आ रहे थे। तो डॉक्टर के पास दिखाने, डॉक्टर बहुत अच्छी हैं वो डॉक्टर बोलेंगे आप लेकर जाइए इसको, अभी ये दुबली पतली छोटी बच्ची है। भाई एक ज़रूरी थोड़ी कि हर व्यक्ति हर तरीके से जो है वो, कोई 11 साल में आ रहा है, कोई 12 साल को पीरियड हो रहा है, किसी 13 साल को, तो इस बच्चे को भी होना चाहिए। अरे ले जाइए, कम से कम 16-17 साल तक देखिए, नहीं आएगा तब इलाज कीजिएगा। फिर मैंने भी मतलब वो बहुत परेशान थी, मैंने भी बताया, उनको समझाया, फिर वो मान गई। ठीक है, तो फिर वो लेके चली गई। अच्छा ये था कि इनका फ़ीस वगैरह नहीं लगा, डॉक्टर समझा दी और फीस बोली वापस कर दीजिए, इनको दवा नहीं चाहिए, और वो चली गई। तो ये भ्रम होता है किशोरों को। अच्छा, इसके बाद में 99 का क्वेश्चन का क्या है, ऐसे पदार्थ जो शारीरिक क्रियाविधि को परिवर्तित करते हैं तथा उनकी आदत पड़ जाती है क्या कहलाते हैं? बेंजोडाइजेपिन, निद्रा पदार्थ, व्यसनिक पदार्थ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो व्यसनिक पदार्थ, व्यसनिक मतलब नशे वाले जो पदार्थ होते हैं उसकी आदत पड़ जाती है। व्यसन में आपके चाय नहीं आता, कॉफ़ी नहीं आता, इसको मत मानिएगा। व्यसन में तंबाकू, सिगरेट, शराब आता है। हाँ, कहीं कहीं व्यसन में कॉफ़ी दिया रहता है लेकिन आता नहीं है कॉफ़ी। और कॉफ़ी मतलब क्वेश्चन में कॉफ़ी नहीं देते हैं, क्वेश्चन में यही आपके देते हैं मादक पदार्थ। ठीक है, लेकिन यह है कि नाम मतलब लत इसकी भी लगती है, चाय कॉफ़ी की। आज का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, और आज का लास्ट क्वेश्चन ही नहीं, जो मैंने पेपर उठाया था उसमें भी 100 ही क्वेश्चन थे और पूरे 100 क्वेश्चन मैं करवा दी हूँ, मतलब इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ शारीरिक व्यक्ति की सोच को बदल देते हैं? उद्दीपक, अवसाद, विभ्रमंजन या सामक। ठीक है, कौन से पदार्थ शारीरिक व्यक्ति की सोच को बदल देते हैं, बताइए। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा तीसरा, क्या हो जाता है आपका, केवल 3, विभ्रमंजन। देखिए मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, समय 1 घंटे हो गए हैं, कि ये आप लोग मतलब ये चीज़ है नहीं ना कि पीछे से आया हुआ है, पिछले प्रश्न पिछले साल का पहले कभी नहीं हुआ है। ये मुख्य सेविका की परीक्षा पहली बार मुख्य सेविका की परीक्षा हो रही है, इसलिए जितने भी क्वेश्चन समझ लीजिए, जितने भी क्वेश्चन लगा लीजिए, वो क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, चलिए एक चीज़ सुन लीजिए, पेलाग्रा आपका नियासिन रोग से होता है। ठीक है, इसके बाद बीसीजी का टीका जो होता है वो जन्म के समय लगाया जाता है। 1 साल से छोटे बच्चे में डीपीटी का टीका लगाया जाता है जांघ की पिछली भाग में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए। अबगार स्कोर, हृदय की धड़कन, श्वसन तंत्र, पेशियों में तनाव, नासिका कथेट प्रतिक्रिया और रंग, इन सब का उपयोग किया जाता है। ये अगर नहीं आपको पता हो तो मैंने शॉर्ट्स डाला है, उसको जाकर देख लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़, एक भी चीज़ समझ में नहीं आई, कोई शब्द समझ में नहीं आया है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ईमानदारी से नोट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा, मैं उसको समझा दूंगी। और जो क्वेश्चन वगैरह पूछा जाए उसका आंसर कर दिया कीजिए। एक लोग ने ही आंसर किया था और किसी ने आंसर नहीं किया था। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहेगा, मस्त रहेगा, खुश रहिए। ओके, बाय बाय, जय हिंद।